नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश हांडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। प्लेबॉय डिस्को के मालिकों पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। एक्साइज विभाग ने भी भेजा नोटिस। आधी रात को काटा था 20 लाख का बिल। दोपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 6 काबू, 40 वाहन बरामद। नशे के लिए करते थे चोरी। और बिजली विभाग के निजीकरण पर हाई कोर्ट की रोक का किया स्वागत। कर्मी बोले सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे लड़ाई। और अब खबरें विस्तार से। इंडस्ट्री एरिया में स्थित प्लेबॉय डिस्को में आधी रात को 20 लाख का बिल काटा गया था, जिसके बाद अब पुलिस भी हरकत में आई है और इस डिस्को के मालिकों और अन्य पर मामला दर्ज कर दिया है। कुल 6 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। वहीं प्रशासन के एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी डिस्को के मालिकों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। पंजाब केसरी की खबर का हुआ बड़ा असर। प्लेबॉय क्लब के 6 मालिकों पर केस दर्ज। पार्टी बंद करवा चली जाती थी पुलिस और की रूम में होती थी पार्टी। शराब के साथ साथ बिल की भी होगी जांच। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने क्लब को भेजा नोटिस। बीते शनिवार को चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित प्लेबॉय क्लब में लेट नाइट तक पार्टी चली थी। लेट नाइट पार्टी चलने का खुलासा पंजाब केसरी ने सबूतों के साथ किया था। आपको बता दें कि इसका खुलासा 20 लाख रुपए के बिल के बाद हुआ था। पुलिस ने डीसी के आदेशों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में प्लेबॉय क्लब के 6 मालिकों पर केस दर्ज कर दिया है। पुलिस ने प्लेबॉय क्लब के निखिल, शुभम, करण, समर, प्रभजोत और मिनहास 6 मालिकों के खिलाफ 188 की कार्रवाई की है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही किसी की जमानत। क्लब संचालक पुलिस की आंखों में झोंकते थे धूल। इंडस्ट्रियल एरिया में बने प्लेबॉय क्लब के मालिकों ने एक की रूम बना रखा था। पुलिस के 1 बजे डिस्को बंद करवाने के बाद इस की रूम में सुबह तक पार्टी चलती थी। इस रूम की खासियत यह है कि इसे पूरा साउंड प्रूफिंग किया गया है ताकि आवाज रूम से बाहर ना जा पाए। इस रूम में वही रसूखदार होते हैं जिनके महंगे महंगे टेबल बुक किए होते हैं और उन्हीं रसूखदारों को सुबह तक पार्टी करवाई जाती है। इतना ही नहीं, इस क्लब में हुक्का भी परोसा जाता है। खाना पूर्ति के लिए क्लब को भेजा नोटिस। चंडीगढ़ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कार्रवाई के लिए क्लब मालिकों को एक नोटिस भेजा है। इस पर मंगलवार को एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने प्लेबॉय क्लब के मालिक को 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब देने के लिए कहा है। नोटिस में पूछा गया है कि जिस विदेशी गेस्ट के 1 टेबल का बिल उन्होंने लगभग 20 लाख रुपए का बिल चुकाया, उसमें से जो गेस्ट को लगभग 19 लाख की विदेशी महंगी शराब परोसी गई वो कहां से आई। साथ ही देर रात 2 बजे तक क्लब कैसे खोला गया, इस पर जवाब देने के लिए कहा गया है। जबकि डीसी के आदेश के मुताबिक शहर में देर रात 1 बजे तक ही नाइट क्लब खोले जा सकते हैं। पुलिस ने हुक्के पिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। पंजाब केसरी ने किया था मामले का खुलासा। आपको बता दें कि बीते शनिवार को हुए प्लेबॉय में पार्टी के दौरान एक एनआरआई का 19,84,955 रुपए का बिल बना और इस बिल को देर रात 2:06 पर काटा गया। उसके बाद भी प्लेबॉय डिस्को में हाई वॉल्यूम डांस पार्टी चलती रही, जिसकी भनक पुलिस को भी नहीं लगी। लेकिन पंजाब केसरी के हाथ इस मामले के पुख्ता सबूत लग गए। दरअसल प्लेबॉय क्लब की ओर से काटे गए करीब 20 लाख रुपए के बिल ने लेट नाइट क्लब चलने का खुलासा किया। इस मामले में खबर छपने के बाद पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई और थाना पुलिस के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद पुलिस ने खबर के आधार पर क्लब मालिकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की। एनआरआई द्वारा दिए गए बिल की होगी जांच। चंडीगढ़ पुलिस ने अपनी छवि को साफ दिखाते हुए प्लेबॉय क्लब में एक ही रात में एक ही ग्राहक को 19 लाख रुपए की शराब सर्व करने के मामले में प्लेबॉय क्लब के संचालक को संदेह के घेरे में ले लिया है।
प्लेबॉय क्लब में एक एनआरआई व्यक्ति ने सिर्फ एक टेबल का 19,84,555 रुपए का बिल चुकाया। सीनियर अफसर हमारे एसएसपी साहब हैं, चाल साहब, उनके देशों पे और डीसी साहब ने जो हुक्का बंद करने के और लेट नाइट जो क्लब खुले होते हैं उनके रिगार्डिंग ऑर्डर निकाला हुआ है। उस ऑर्डर के मुताबिक हम सभी जो नाइट क्लब हैं सेक्टर 7 के 26 के इंडस्ट्री एरिया में हैं, उसमें रेडिंग पार्टी तय बना के हम डेली तकरीबन जो जिस दिन ज़्यादा रश होता है, स्पेशली बुधवार, सैटरडे, संडे, हम अलग अलग जो नाइट क्लब हैं उनमें रेड करते हैं। इसी लास्ट 15-20 दिन में हमने काफ़ी जो नाइट क्लब हैं जिनमें मिनिस्ट्री ऑफ बार है, तमजारा है, बुलेवार्ड है और दूसरा रीफ है, और कल जो रात में हमने एक पर्चा 188 का IPC का जो प्ले बॉय है इंडस्ट्री एरिया फेस 1 में, उसके खिलाफ भी हमने पर्चा दिया है। 188 में उनको हमने बुक किया है। तो हम जो ये वायलेशन कर रहे हैं दफ़ा 144 की जो लगी हुई है शहर में, जो ऑर्डर किए हुए हैं डीसी साहब के, उसके रिगार्डिंग हम 188 के पर्चे देते हैं। और इनको बार बार इनको बुला के भी हमने ब्रीफ किया हुआ है कि ये बिल्कुल बंद है चंडीगढ़ में हुक्का बिल्कुल अलाउड नहीं है। और टाइमिंग जो इनको दे रखा है 12 बजे तक इनका ऑर्डर ले सकते हैं और 1 बजे से तक अपना पूरा जो है सभी नाइट क्लब क्लोज होने चाहिए। उसकी जो वायलेशन कर रहे हैं उसके संबंध में हमने कार्रवाई की है। हाँ, दूसरों नाइट क्लब की जैसे हम उनमें रेड मार रहे हैं, प्ले बॉय क्लब में भी और वहाँ पारा क्लब है और भी कई क्लब है, उसमें हम रेड करते रहते हैं। जिसमें कोई वायलेशन मिलती है उसमें हम कार्रवाई करती हैं। प्ले बॉय क्लब में भी जैसे कल हमें पता चला था, कुछ मीडिया में भी आया था कि इन्होंने 2 बजे तक वहाँ पे खुला रखा है और काफ़ी एक बड़ी अमाउंट का बिल भी वहाँ पाया गया था। उसकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं और जो हमें दूरी वेरिफिकेशन जो वायलेशन मिली है उसके हमने कार्रवाई की है और हमने इंस्ट्रक्शन उनको जारी किया। ग्राहक को सर्व की गई शराब कानूनी थी या गैर कानूनी? हैरानी की बात है कि ग्राहक द्वारा दिए गए लगभग 20 लाख रुपए के बिल के बाद अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ग्राहक को सर्व की गई शराब लीगल थी या इल्लीगल, क्योंकि 20 लाख रुपए के बिल में लगभग 19 लाख रुपए की शराब थी। ये भी सिर्फ एक ही टेबल पर सर्व हुई, जबकि इसके अलावा कई और टेबलों पर शराब सर्व हो रही थी। यानी कि कई लाखों की शराब शनिवार को प्ले बॉय क्लब में ग्राहकों को सर्व की गई। संचालक ये शराब कहां से लेकर आए, क्या इस शराब के दस्तावेज थे, ये भी एक जांच का विषय है। एक सवाल ये भी है कि क्या लाखों की सर्व होने वाली इस शराब की प्रशासन ने जांच की? शराब लीगल थी या इल्लीगल, इसका खुलासा तो जांच करने के बाद ही होगा। कहते हैं नींद तभी अच्छी आती है जब पैसा ईमानदारी से कमाया गया हो। एक रात में लगभग 20 लाख कमाकर क्लब मालिक चैन से तो सो गए होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 3 दिन बाद क्लब मालिकों के होश उड़ जाएंगे। क्लब मालिकों के साथ साथ अब पुलिस भी सवालों के कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। देखना यह होगा कि क्लब मालिक अब भी नियमों का उल्लंघन करते हैं या फिर पुलिस उनसे नियमों का पालन करवाती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। 11 महीने पहले सेक्टर 32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पार्किंग में फायरिंग करने के 2 आरोपियों को संगरूर जेल से पुलिस ने प्रोटेक्शन रिमांड पर लिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने पार्किंग पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। दोनों को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया है, जिनमें बलजीत चौधरी और भवजीत शामिल हैं। चंडीगढ़ में 11 महीने पहले GMCH 32 की पार्किंग में लुधियाना निवासी युवक को मारने आए क्रूज कार सवार बदमाश I-20 कार पर फायरिंग कर फरार हो गए थे। इस वारदात में बहन का इलाज कराने आए एक युवक की बाजू में गोली लगी थी। सेक्टर 34 थाना पुलिस मंगलवार को संगरूर जेल में बंद गैंगस्टर बलजीत चौधरी व भवजीत को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। दोनों को जिला अदालत में पेश कर पुलिस ने 2 दिन का रिमांड हासिल किया है। पुलिस आरोपी कमल व बिल्ला को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि ये आरोपी निशान खेरा अभी फरार है। सेक्टर 63 में बलजीत चौधरी पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। सेक्टर 49 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस इन मामलों में भी उससे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 10 जनवरी को GMCH की इमरजेंसी के पास क्रूज सवार 5 बदमाशों ने
i20 कार पर गोलियां बरसाई थी। कार के पास खड़े नालागढ़ निवासी गुरदयाल की बाजू में गोली लगी थी, जबकि उसका दोनों पक्षों से कोई लेना देना नहीं था। सभी आरोपी लुधियाना निवासी जगतार को मारने आए थे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 6 लोग नशे की लत की पूर्ति के लिए 2 पहिया वाहन चोरी करते थे। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 10 बुलेट, 15 बाइक्स और 5 स्कूटर बरामद किए हैं, जो कि अलग अलग जगहों से चोरी किए गए थे। चंडीगढ़ सेक्टर 39 थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के एक गैंग का पर्दाफाश किया है। बता दें कि ये गैंग धर्म मार्केट पार्किंग के बाहर खड़े वाहनों को चोरी कर उन्हें सस्ते दामों पर नशे के लिए बेच देते थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फतेहगढ़ निवासी लवप्रीत, हरप्रीत और मोहाली निवासी रविंद्र गिरी, चरणजीत सिंह, कवि सिंह और बलजिंदर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 बुलेट मोटरसाइकिल, 5 एक्टिवा और 25 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह ने बताया कि सबसे पहले फतेहगढ़ निवासी लवप्रीत सिंह को जाली नंबर प्लेट लगाकर नाके के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिसिया पूछताछ शुरू हुई और एक के बाद एक 5 साथी और गिरफ्तार हुए। थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला और उसके आसपास के क्षेत्रों में खड़े वाहनों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस अब सभी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान अभी और वाहन मिलने का खुलासा हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कृषि बिलों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में शहर के कई युवा संगठन भी आ गए हैं। सेक्टर 17 में इस युवा संगठन से जुड़े युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाते हुए किसानों के समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने सरकार से भी मांग की कि कृषि बिलों पर पुनर्विचार किया जाए। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है, लेकिन अब किसानों के साथ नौजवान भी बड़ी तादाद में आगे आए हैं। इकट्ठे हुए नौजवानों ने सेक्टर 17 में मोदी सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की मारू नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। नौजवानों का कहना है कि ये बिल किसान विरोधी है और इनके साथ किसानों का हर पक्ष से नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता अपने हकों के लिए आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही बुरा है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि ये कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों को राहत दी जाए। नवंबर की स्ट्राइक जो ऑल इंडिया में मजदूरों ने और किसानों ने साथ मिलकर शुरुआत की थी इसकी, तो मजदूरों की 2 दिन की स्ट्राइक थी और किसानों की जो लंबी स्ट्राइक अब जारी है। तो हम अगर जरूरत पड़ी तो मजदूर भी इस आंदोलन में कूदेगा। बहुत सारी ट्रेड यूनियन से हमारी बात हुई है, वो भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। और उसके अलावा जो यहाँ से जो योगदान जिस भी तरीके का, कोई चंदा इकट्ठा करके या कुछ साथियों को वहाँ भेज के जो है हम पूरी मदद इस किसान आंदोलन की करेंगे। बात बिल्कुल साफ है जी, किसानों का जो आंदोलन है उसका हम समर्थन करते हैं। किसानों को बिल्कुल ये हक है कि वो अपने जो लॉज हैं वो डिसाइड कर सकें। ये जो लॉज ये जो सरकार जो लॉज लेकर आई है, ये 3 लॉज, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि ये प्राइवेटाइजेशन खेती में बढ़ा देंगे, स्टोरेज होने की जो संभावना है वो बढ़ा देंगे। इससे जो है महंगाई होना, किसानों को जो तय जो रेट है वो ना मिलना, एमएसपी को ख़त्म कर देना, ये सब चीज़ें जो है ये किसानों के खिलाफ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये जो है किसानों से उनकी ज़मीनें छीनने का एक पैकेज नज़र आता है। और जब किसानों को ये चीज़ साफ दिख रही है और किसान बता रहे हैं कि हमें ये लॉज नहीं चाहिए, तो ऐसे में एक अच्छे नौजवान की तरह, एक बढ़िया सिटीज़न की तरह ये बिल्कुल हमारा हक बनता है कि हम किसानों के साथ खड़े हों। जिन्होंने आज तक हमारे देश को चलाया है, उनके साथ खड़ा होना हर एक नागरिक का फ़र्ज़ बनता है और उसी को पूरा करने हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पहुँची। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में सभी वर्गों के लोग किसानों के साथ आगे आ रहे हैं और उनको भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। किसान अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए लगातार दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम में एक कमरे के बाथरूम में एक युवा वकील का शव मिला था। आरोप था कि उसके साथ बलात्कार के बाद उसे मौत के घाट उतारा गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है,
लेकिन परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच नहीं कर रही। आज परिवार के सदस्य पंचकुला पहुंचे और हरियाणा के डीजीपी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। परिवार का कहना है कि इस मामले की जांच विशेष टीम से करवाई जानी चाहिए। हरियाणा के गुरुग्राम में 3 महीने पहले एक लड़की के रेप के बाद हत्या की आशंका को लेकर मृतका के परिजनों ने हरियाणा पुलिस मुख्यालय सेक्टर 6 के बाहर इंसाफ की गुहार लगाते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि गुरुग्राम में करीब 3 महीने पहले एडवोकेट का बाथरूम में संदिग्ध अवस्था में शव मिला था। मृतका के भाई का कहना है कि पुलिस इसको खुदकुशी की घटना दिखाने का प्रयास कर रही है, जबकि उसकी हत्या की गई है। मृतका के परिवार वालों ने इस मामले में पुलिस की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं और डीजीपी हरियाणा को एक ज्ञापन भी दिया है। 10/8/2020 की बात है, जब हमें बताया गया कि मेरी छोटी बहन, हमारे परिवार की बेटी इस दुनिया में नहीं रही। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो हमने यहाँ पहुँचने से पहले उन्हें कहा था कि इसमें कुछ आशंका है, हमारी बेटी ऐसे नहीं कर सकती। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये आशंका हमें वो सच होता नजर आया कि हाँ, जो हम सोच रहे थे वो सही था, क्योंकि उसके बाथरूम में शव मिला है, बाथरूम में शावर के ऊपर, जबकि उसके बाद पंखा था। उसके बाद लड़की के घुटने नीचे लगे हुए थे, जो हमें फोटोज पुलिस ने नहीं दी अभी तक, मैं मांग रहा हूँ। उसके थाइस पे चोट के निशान थे, पेट पे चोट के निशान, पैरों पे चोट के निशान। मेरी बच्ची के अगर एक शरीर पे एक खरोंच का निशान भी है, वो कहाँ से है? अगर सुसाइड है तो चोट कहाँ से, और चोट है तो सुसाइड कहाँ? क्या आप बता रहे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने हमें कहा कि लड़की के साथ बहुत बुरी मारपीट हुई है और लड़की के साथ रेप हुआ है। सर, इस पूरे मामले में छेड़छाड़ हो रही है, सबूतों के साथ खेला जा रहा है और बेटी जो मर गई है उसको मरने के बाद मारा जा रहा है। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि इस चीज़ का संज्ञान लिया जाए कि इसमें पूरे मामले में हुआ क्या है और कैसे कैसे 4 महीने में पुलिस कहाँ तक पहुँची, और इसको CBI को दिया जाए। मृतका के परिजनों का कहना है कि मौका वारदात से ली गई फोटो पुलिस उन्हें नहीं दे रही है। साथ ही डॉक्टर की रिपोर्ट में भी लड़की के साथ मारपीट और रेप की बात कही गई है। मृतका के भाई ने डीजीपी हरियाणा से इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और ज्ञापन भी डीजीपी हरियाणा पुलिस के नाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बिजली विभाग के निजीकरण किए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। यूनियन का कहना है कि अगर प्रशासन इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है तो वह भी इस लड़ाई के लिए तैयार है। चंडीगढ़ में बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा था, जिसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी, पर इसको लेकर अब यूटी पावरमैन यूनियन के हाथ सफलता लगी है। यूटी पावरमैन यूनियन की तरफ से इसको लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी डाली गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा बिजली विभाग के निजीकरण करने पर चल रही टेंडर प्रक्रिया पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यूनियन ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है और उनका कहना है कि प्रशासन एक सोची समझी साजिश के तहत बिजली विभाग का निजीकरण कर रहा है, जिसको लेकर लगातार उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। बिजली विभाग लगातार मुनाफे में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद चंडीगढ़ प्रशासन इस विभाग का निजीकरण कर रहा है। ये हमारे पास एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, उनकी जो कीमत है, किराए वाली जो बात की गई, उनको 1 रुपया किराए में हम उन कंपनी को सीधे तौर पर जो है उसको यूज करने के लिए उनको देंगे। ये टोटली जो है वो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसका उल्लंघन है। इन सारी बातों को लेके जब सरकार जो हमने उनको हर बार एतराज़ दिए हैं, बिजली अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एतराज़ दिया है, जब सरकार ने यूटी का प्राइवेट करने का फैसला किया हमने उसमें अपने एतराज़ दिए हैं, लेकिन सरकार ने किसी भी टाइम पर किसी लेवल पर माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके बिजली मंत्री, गवर्नर साहब, एडवाइज़र साहब और लोकल अधिकारियों को हमने हर बार जो है अपने मेमोरेंडम दिए हैं कि आप हमें इस जो पोजीशन आप जो यहाँ पर सिलसिला शुरू कर रहे हैं, इससे पहले हमें कम से कम जो है स्टेक होल्डर है, मेन स्टेक होल्डर एम्प्लॉयज हैं और पब्लिक हैं, आप जो है पूरे जो है वो ट्रांसपेरेंसी भी ख़त्म कर रहे हैं। इन सभी बातों को लेके हमने कोर्ट में गए हैं और हमें इस बात के ऊपर खुशी है कि कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि सरकार जो है बिल्कुल जो है वो हर मामले में
कोई गैर जो संवैधानिक काम कर रही है, और इतनी जल्दी में है, सरकार हड़बड़ी में है कि पता नहीं क्या कारण क्या है कि इतनी जल्दीबाजी का, कि सरकार ने एक इरादा कर लिया कि हमने इसको फटाफट जो है सारी सीमाएं लांग के हर चीज़ जो है वो जो रूल रेगुलेशन को चक्के टांगे इसको प्राइवेट करना ही करना है। सरकार बजिद है, इसका कि मजबूरी में जो है हमें कोर्ट में जाना पड़ा है। हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगने के फैसले के बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। वहीं यूनियन के द्वारा भी ये कहा गया है कि अगर प्रशासन सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वह भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होने देंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का लगातार आना जारी है। आज चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में भी 100 से अधिक मरीज आए और 7 लोगों की मौत हो गई है। चंडीगढ़ में आज 105 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3 लोग कोरोना की जंग हार गए हैं। चंडीगढ़ में अब मौतों की संख्या 281 हो गई है। पंचकुला में आज 103 कोरोना के नए मरीज सामने आए और 2 लोगों की मौत हो गई। पंचकुला में भी मौत का आंकड़ा 129 तक पहुंच गया है। मोहाली में आज 149 नए मामले सामने आए और 2 लोगों ने कोरोना की जंग हार गई। मोहाली में मरने वालों की संख्या 284 तक पहुंच गई है। अब तक ट्राई सिटी में कुल 694 मौतें हो चुकी हैं। आज 7 मौतों के साथ 357 नए मामले सामने आए हैं। आपसे भी हमारा यही अनुरोध है कि कोरोना से बचाव आप खुद कर सकते हैं, मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर और बार बार सैनिटाइजर से हाथ साफ करके। और मौसम। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 50% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार बादल साफ रहेंगे, धूप खिली रहेगी, लेकिन सर्द हवाएं चल सकती हैं। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और जानकारी और खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।